हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 2 दुर्वा पुस्तक से। क्लास 6 की यह पुस्तक है। किताब पाठ 2 है बच्चों। की में छोटी की मात्रा लगी है। इसका मतलब है कि पहले चैप्टर में हमने अ और आ की मात्रा पढ़ा था और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों छोटी ई और बड़ी की मात्रा। देखिए यहाँ पर हम ये मात्रा छोटी ई, ये है छोटी ई की मात्रा और इसका चिन्ह है, आगे से मात्रा लगाते हैं और बड़ी ई की जो मात्रा होती है ये है और इसको हम पीछे से लगाते हैं। इसको याद रखिएगा बच्चों। यहाँ पर एक छोटी सी लाइन इसमें होती है, ये देखिए यहाँ पे। पाठ का नाम है बच्चों, पुस्तक का नाम है दुर्वा, पाठ का नाम है किताब। तो दुर्वा का मतलब होता है दूब, दूब का मतलब होता है हरी हरी घास। जो घास होती है जो पूजा पाठ में चढ़ाई जाती है उसको दुर्वा भी कहते हैं। तो ये किताब जो है, किताब पाठ का नाम है। तो हम मात्रा से ही शुरुआत करते हैं। बच्चों को चित्र देखकर सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मुझे मात्रा दिखी तो मैंने समझ लिया था कि ये छोटी की मात्रा आई है। इसका मतलब है कि छोटी और बड़ी की मात्रा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, इमली देखते हैं। ये देखिए चित्र बना है इमली का। यहाँ बॉक्स में क्या क्या आज हमें पढ़ना है उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए छोटी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा और ये छोटी की मात्रा को ऐसे आगे से और बड़ी की मात्रा को बच्चों पीछे से लगाना है। इन दोनों मात्राओं को आप ध्यान रखिएगा। और अगला उसके बाद मात्राओं के बाद है ज, ड़, त, द, ब, व, स। चलिए अब इस शब्द को देखते हैं, चित्र देखते हैं बच्चों। ये देखिए इमली, ई, छोटी की मात्रा को हम जल्दी से पढ़ेंगे, ई, म, ली, इमली। ये देखिए की, छोटी की मात्रा है की, ता, ब, किताब। देखिए बच्चों कैसे लिखना है आपको। छोटी की मात्रा को लिखा आपने, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ई, म, ल में बड़ी की मात्रा हमने पीछे से लगाना है इमली। अब देखिए किताब, किताब को कैसे लिखना है। क के पहले क के पहले छोटी की मात्रा, ता, ब, की, त में आ की मात्रा, ता, ब, किताब। अब अगला देखते हैं बच्चों। लड़की का चित्र बना हुआ है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा। ल, ड़, की, ल से लड़की, ड़, सड़क वाला ड़, क में बड़ी की मात्रा लड़की। और देखिए यहाँ पर बना हुआ है ईख, ई से बड़ी से ईख। लड़की में ल, ड़, की, बड़ी की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे और छोटी की मात्रा को बोलने में कम समय लगता है बच्चों। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में अंतर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ी की मात्रा ई, ख, ईख। ईख मतलब गन्ना, गन्ने का हम जूस पीते हैं और वो हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, ताकतवर होता है और हमें बहुत ताकत देता है। और ये देखिए यहाँ पर जाल का चित्र बना हुआ है, जाल, नेट। नेट मीन्स होता है जाल। ये देखिए ये जो आपका चित्र है बच्चों ये जाल का है। तो कैसे लिखेंगे, ज में आ की मात्रा वाली लाइन को ले आएंगे, जा, ल, बन गया आसानी से ना जाल, 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 जाल मतलब नेट। और ये देखिए नाव यानी बोट। बोट को कैसे देखेंगे, न में आ की मात्रा ना, व, नाव। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर चित्र देखिए, बस। बस से यात्रा करना हमें अच्छा लगता है ना बच्चों, पर किसी किसी को बस से यात्रा करने में बहुत परेशानी होती है। लेकिन स्कूल बस में तो बच्चों को जाना ही पड़ता है। बस, एक बस का मतलब होता है रहने दो, एक बस का मतलब है ये वाली बस जिससे हमें जाना है।
तीसरा नंबर है सुनो और बोलो। चलिए बच्चों सुनते हैं और बोलते हैं। आज, आज। आ में आ की मात्रा आ। देखिए अ है, अ में आ की मात्रा लगा दिया और ज लिख दिया आज। ये देखिए ताला, त में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, ताला। अब अगला देखते हैं बच्चों क्या है, ईंख। ईंख को देखते हैं। ये देखिए ई ख, ईख मतलब गन्ना, अनाज। अ न में आ ज। ऐसे आप बड़े बड़े शब्द लिख सकते हैं बच्चों। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके बड़े बड़े शब्द भी कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए और भी शब्द हैं। अनाज हो गया, इमली। इमली तो हमने पढ़ा ही था। अलमारी, अ ल, अल को हमने अलग कर लिया और लिखा यहाँ पर म में आ की मात्रा मा, र में ई की मात्रा री, मारी। अल अल मारी, अलमारी। जोड़ के पढ़ेंगे ऐसे। बड़े 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 शब्द होंगे ना बच्चों, तो उसको एक बार में नहीं बोल पाएंगे, आप ना पढ़ पाएंगे। ज में आ की मात्रा जा, ल, दा ना। दाना कैसे लिखना है, दा ना, दाना। ये देखिए इकाई, ई छोटी का ई, ई इकाई, ई का ई, ई का ई, इकाई। दवात, द वा त, दवात मतलब होता है इंक पॉट। तितली, तितली कैसे लिखेंगे बच्चों, त में छोटी की मात्रा पहले लगाएंगे, त, तीत, ल, ल में बड़ी की मात्रा बाद में लगाएंगे, तितली यानी बटरफ्लाई। तितली मतलब बटरफ्लाई। अब ये देखिए बच्चों, त र, तर, क में आ की मात्रा का, र में बड़ी की मात्रा री, त र का री, तरकारी। तरकारी का मतलब होता है बच्चों वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, ढेर सारी सब्जियां। अब देखिए दाल, आपको सब खाने पीने की चीजें यहाँ मिलेगी। दाल, दाल लिखना तो सबसे आसान है, यहाँ पे लिख देती हूँ द में आ की मात्रा दा, ल, दाल, दाल। बन गया। बाबा, बाबा बहुत बच्चे अपने दादाजी को कहते हैं, दादू भी आजकल कहते हैं बाबा। बाबा मतलब पिताजी के पिताजी को बाबा कहते हैं, पापा को बाबा कहते हैं। और नहीं तो बहुत बच्चे अपने पापा को भी बाबा कहते हैं। कील, क है, क में बड़ी की मात्रा की, ल, कील। फिर है बादल, कैसे बोलेंगे, ब में आ की मात्रा बा, द, ल, बा, द, ल। मैं इसीलिए लिख के बोल के समझा रही हूँ बच्चों, ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, ना बोलने में ना समझने में। इतनी बार बताऊंगी तो आ ही जाएगा। दीवार, द के बाद लगेगी बड़ी की मात्रा, दी, वा र, दीवार। देखिए सरकार, दीवार हमने लिख लिया। अब 4 अक्षर वाला भी देख लेते हैं। सर, सरकार। कैसे लिखेंगे, सर, सर, क में आकार, सरकार। ऐसे हमेशा छोटे छोटे अक्षर को जोड़ जोड़ के लिखना है, बोलना है। माल, मामा, मामा लिखने तो सबको आता है, म में आ माँ, म में आ माँ, मामा। अगला देखते हैं तीर, त में बड़ी की मात्रा तीर, तीर। सारस, मदारी, म दा री, मदारी। मुंह खोल के बोलना चाहिए बच्चों। ये देखिए दरवाजा है, दरवाजा लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए दरवाजा, अब दरवाजा बड़ा शब्द है तो कैसे पढ़ेंगे, दर, दर, वा, जा, दरवाजा, दरवाजा, दरवाजा। हो गया। अब चलिए हम लोग अक्षरों को बोलेंगे, इनको लिखेंगे। बार बार लिखना है, नीचे दिए गए वर्णों को लिखने का अभ्यास करें।
तो लिखते हैं ई, 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 यहाँ ई, ये देखिए ई, ई। और ये ज, ड़, सड़क वाला ड़। अगला देखते हैं त, त से तलवार, त से तरबूज, त, द, द, द। टी से त होता है बच्चों, टी से त, टी से त, टीएस से थ, डी से द, डीएस से थ। तो ये हो गया ब। आपको देखिए ब, यहाँ पर ब लिखते हैं, ब से बाबा, ब, ब, ब। यही लिखना भी है, यही बोलना भी। व, वी से इसकी आवाज आती है, साउंड आती है व। यहाँ पर है व, व, वी से आती है साउंड इसकी व। और देखिए यहाँ पर स, 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 एस से स। ये साउंड वाले वर्ड हैं जो भी हैं। तो चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अब देखिए चित्र 5वां नंबर है, रेखा खींचकर शब्द और चित्र का मिलान करें। चलिए जल्दी जल्दी इसको करेंगे बच्चों। एक को चित्र को मिला दिया गया है, किताब को तो मिला दिया गया है, जाल को भी मिला, पहले तितली को मिला देती हूँ बच्चों, तितली। ये देखिए कान, आगे बढ़ाती हूँ, ये रहा जाल, आपका जाल को मिला देती हूँ, जाल। ये रहा सारस, ये रही तितली, ये रहा कान। सारे चित्र मिल गए बच्चों। एक लड़की, यहाँ पे कुछ बचा हुआ है लड़की, लेकिन लड़की का चित्र तो है नहीं, तो मिलाना भी नहीं है। चलिए शिक्षण संकेत पढ़ते हैं। पहचानो और बोलो तथा सुनो और पढ़ो के अंतर्गत आए वर्णों शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर बार बार बुलवाएं, दिखाएं या उनकी पहचान करवाएं। जैसे हमने पढ़ा ई, ड़, ज, ब, जो भी शब्द थे, जो भी अक्षर थे, उनको बोलना। इसके लिए वर्णों के फ्लैश कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। वर्णों के फ्लैश कार्ड मतलब होता है बच्चों, जो कार्ड पर बच्चे चित्र दिखता है ना, उस पर लिखा भी रहता है। चित्र दिखेगा बस का, तो लिखा रहेगा ब, स, बस। बच्चे देख के समझ जाएंगे। इसके बाद कुछ विद्यार्थियों से चुने हुए शब्दों का वाचन, मतलब क्लास में एक एक विद्यार्थी से पढ़ाया भी जाएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अध्यापक खेल विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों के पास एक एक वर्ण का कार्ड होगा और एक क्रम से खड़े होकर शब्द बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको ब से शब्द बनाना पड़ा बच्चों, तो आपने फटाफट बना दिया। ब से कहा, मैम ने कहा ब से शब्द बनाओ, तो चलो तुम खड़े हो जाओ और ब से शब्द बनाओ, तो आपने कहा ब, स। अब स से शब्द बनाने के लिए कहा, तो आपने कहा स, ब। हुआ ना आसान। नीचे दिए गए वर्णों विद्यार्थियों को सही बनावट में लिखना सिखाएं और विद्यार्थियों से अपनी नोटबुक में भी लिखने को कहें। जो भी अब देखते हैं बच्चों क्या क्या लिखने के लिए। योग्यता विस्तार, शिक्षण बिंदु में दिए गए सभी वर्णों तथा मात्राओं को श्यामपट्ट पर लिखें और विद्यार्थियों से बार बार इसकी पहचान करवाएं। क्या क्या पहचान करना है, किन किन अक्षरों में परेशानी आती है, व और ब में। वो ये है व, और ये है जिसके अंदर लाइन खींचेंगे, इसके अंदर ब। देखिए यहाँ पर व ब है, ये है त और ये है ड़, और ये है द, और ये क्या है बच्चों, र। और ये क्या है, देखिए यहाँ पर ये वाला ज। ये है छोटी की मात्रा ई, ये छोटी की मात्रा हो गई। और ये देखिए बड़ी की मात्रा ऐसे। अब छोटी की मात्रा लिखने के लिए बच्चों हमें आगे से जाना है और बड़ी की मात्रा लिखने के लिए पीछे से टोपी पहनानी पड़ेगी। समझ में आ गया ना।
चलिए इसको समाप्त करते हैं। अन्य शब्द बनाकर इन शब्दों से बुलवाएं। कुछ विद्यार्थियों के पास चित्र वाले कार्ड होंगे, दूसरे विद्यार्थियों के पास वर्ण वाले फ्लैश कार्ड होंगे। चित्र दिखाने पर विद्यार्थी उस चित्र के नाम वाले वर्णों को दिखाएंगे और उन्हें सजाकर शब्द बनाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। मौखिक, आपसे मौखिक यानी ओरल पूछा जाएगा। शिक्षण बिंदु है, यह वह कौन है? क्या यह कलम है? यह कलम नहीं किताब है। आपसे ऐसे पूछा जाएगा। तो अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी दोहराएंगे। अध्यापक क्या बोलेंगे? जो आपके टीचर होंगे क्या बोलेंगे? नजदीक के विद्यार्थी को दिखाकर पूछेंगे यह कौन है? तो नजदीक, जैसे आप बिल्कुल पास में हैं तो टीचर आपसे पूछेंगे यह कौन है? तो अगला लड़का बोलेगा, वो भी पास में होगा तो बोलेगा यह मोहन है। देखिए यहाँ पर चित्र है, यह कौन है? यह मोहन है। मोहन कहाँ पे है? देखिए यह कौन है? यह मोहन है। यह कौन है? यह लीला है। लीला एक लड़की है। अब देखिए दूसरा चित्र है, वह कौन है? वह कौन है? वह कौन है? दूर की लड़की को दिखाकर पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ चित्र में आपको नजदीक दिख रहा है, लेकिन वह सलमा है। अगला है, वह कौन है? देखिए वह कौन है? ये दूर के, ये बच्चे जो हैं चित्र में नजदीक दिख रहे हैं लेकिन हैं दूर में, तो दूर के लिए वह कौन है और नजदीक के लिए यह कौन है। तो वह कौन है? वह राजन है। इसका लड़के का क्या नाम है? राजन। और लड़की का क्या नाम है? शल्मा। ऐसे ही दूर और नजदीक के शब्दों का प्रयोग करेंगे। दूर के लिए वह का और नजदीक के लिए यह का प्रयोग। यह कौन? अध्यापक कहते हैं यह कौन है? तो बच्चे भी कहते हैं यह कौन है? यह जीनी है। बच्चे भी कहते हैं यह जीनी है। फिर जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, वह कहते हैं वह कौन है? तो बच्चे भी कहते हैं वह कौन है। फिर वह रतन लाल है। तो बच्चे क्या कहते हैं? वह रतन लाल। यानी दूर के लिए वह, नजदीक के लिए यह। अलग अलग, देखिए अलग अलग विद्यार्थियों की ओर संकेत करते हुए प्रश्न पूछे और विद्यार्थी कैसे उत्तर देते हैं, कैसे है। देखिए आपको सारे बच्चों के बारे में बता देते हैं यहाँ पे। यह कौन है? यह मीना है। वह कौन है? वह जीशान है। यह कौन है? यह लीला है। वह कौन है? वह अनिल है। दूर के लिए वह का और नजदीक के लिए बच्चों यह का प्रयोग, ये आपको भी याद रखना चाहिए। अध्यापक वस्तुएं चित्र दिखाकर प्रश्न पूछें, विद्यार्थी उत्तर देंगे। फिर से देखिए यह क्या है? यह अलमारी है। जैसे अलमारी का चित्र होगा तो यह अलमारी है। वह क्या है? दूर दूर है तो वह दरवाजा है। अब फिर पूछेंगे यह क्या है? यह कलम है। और वह क्या है? वह मकान है। ये देखिए इतना सारा आपका कंप्लीट। प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं अभ्यास। अध्यापक कलम दिखाकर पूछेंगे और उत्तर देंगे। यह क्या यह किताब है? मान लीजिए कि अगर कलम का चित्र दिखाया तो आप क्या बोलेंगे? क्या यह किताब है? यह किताब नहीं कलम है। बच्चे ये भी उत्तर देंगे बच्चों, यह किताब नहीं कलम है। नजदीक होगा तो। अगला देखते हैं। छात्र इस उत्तर को दोहराएंगे। कैसे दोहराएंगे? यह किताब नहीं कलम है। जो टीचर ने जो बोला वही बच्चों को भी बोलना है। अध्यापक दरवाजा दिखाते हुए, क्या वह दीवार है? छात्र, अब बच्चे क्या बोलेंगे? वह दीवार नहीं दरवाजा है। अध्यापक अनार का चित्र दिखाएंगे। यह क्या यह आम है? अनार का चित्र देखेंगे तो आप तो बोलेंगे कि आम आम नहीं है, अनार है। तो बोलिए, देखिए क्या है? यह आम नहीं अनार है। फिर अध्यापक नाव का चित्र दिखाएंगे और बोलेंगे क्या यह बस है? तो बच्चे कहेंगे यह बस नहीं नाव है ना। आपको सब पता चल जाएगा। इसी तरह कक्षा की अन्य वस्तुएं दिखा करके सब आपको पूछना है। छात्र इसी तरह क्रम से दूसरे छात्रों की ओर संकेत करते हुए यह कौन है, वह कौन है संरचना का अभ्यास करें। जैसे यह कौन है? यह मदन है। वह कौन है? वह लता है। यह कौन है? यह राजन है।
वह कौन है? वह सलमा है। आपको जो मन में आए वो बोल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये पार्ट 2 आपका किताब समाप्त हुआ। अभी तक हमने पढ़ा अ की मात्रा, आ की मात्रा, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा और ढेर सारे शब्दों को पढ़ा। नजदीक के लिए हमने पढ़ा यह का प्रयोग और दूर के लिए पढ़ा वह का प्रयोग और प्रश्नवाचक चिन्ह भी देखा, वह कौन का प्रयोग भी हमने सीखा। तो चलिए बच्चों, इसको अब समाप्त करती हूँ मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो पहुंच जाएगा। और अगर आपको बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारे प्यारे बच्चों इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।